Hi guys, how are you? I think everything is okay doke. I am right. So today we are discussing best topic is students. दोस्तों, स्टूडेंट्स को बनाने वाले हैं टीचर। तो आज हम टीचर के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि स्टूडेंट के प्रति टीचर की क्या भावना होनी चाहिए। टीचर अगर तय करे तो वह देश का भाग्य भी बना सकते हैं दोस्तों। वह अगर तय करते हैं तो देश में एक कलम की ताकत क्या है, अपने स्टूडेंट को सही तरह से शिक्षा देके वो उस ताकत का उसका अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। इसलिए तो भारत में 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है। टीचर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। टीचर दिवस मनाने का इम्पोर्टेंट 5 सितंबर को ही चुना गया क्योंकि आज संसार में सबसे बड़ी अगर ताकत है तो वो है टीचर। अगर वो सही शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देते हैं तो विद्यार्थी सही शिक्षित होकर वो देश में अपना नाम करेंगे, तब देश का भविष्य बनेगा दोस्तों। विदेशों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा को दिया जाता है दोस्तों, क्वालिफिकेशन को दिया जाता है। बाहर के मुल्कों में आप अगर सर्वे करके देखने के बाद में एक चीज़ के बारे में पाएंगे कि हर लड़के के पास, हर व्यक्ति के पास वहाँ पर तकरीबन 70 to 80% लोग एजुकेटेड होते हैं और अच्छे पोस्ट पे, बड़े पोस्टों पे होते हैं। रीज़न क्या है? उनको सही प्रकार की शिक्षा मिलती है दोस्तों। तो भारत में ऐसा क्यों है जहाँ पर बहुत कम लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, जब हमारा देश जब अंग्रेजों के साथ में एकदम गुलाम बन चुका था, अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में भारत का हर कोई शिक्षित नागरिक हो। तो वहाँ पर उन्होंने टीचर की परिभाषा ही बदल दी है दोस्तों। टीचर को सिर्फ एक जॉब मेंटालिटी की तरह उन्होंने वहाँ पर एक कैरेक्टर दे दिया था कि क्लास में जाना, जो बुक यहाँ पर प्रिंटेड हुई है वो लेसन को पढ़ाना है, फिर उनकी जॉब खत्म। लेकिन सही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो अपने स्टूडेंट को बुक के पाठ को सही तरह से शिक्षा देना है, ना कि समझाकर, उसको बतलाकर, उसको बोलना है कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत ही आगे जाओगे। लेसन के साथ साथ लेसन को समझाना भी बहुत ही बढ़िया बात है। स्टूडेंट को सही तरह से गाइडेंस करना, सही तरह से शिक्षा देना एक टीचर की परम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। कुछ लोग सिर्फ जॉब मेंटालिटी की तरह टीचिंग देते हैं, समय को देखते हैं, वॉच को देखते हैं कि मेरा घंटा खत्म होगा, मेरा टाइम ओवर। वो गलत है। आपने अपना कुछ समय अपने विद्यार्थियों को देना है, क्योंकि एक विद्यार्थी की नज़र में माता पिता के बाद में उनको सही गाइडेंस करने वाला एक टीचर ही होता है। तो टीचर को एक जब इतना बड़ा ओहदा मिल रहा है तो उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ टीचर सिर्फ स्टूडेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं दिलाते हैं। तो मैं टीचरों से अनुरोध करूंगा कि अपने जो भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को सही तरह से उनको अपने चरित्र बनाने वाले गुणों को भी वो सिखाए, ताकि आने वाले समय में एजुकेशन के साथ साथ उनका कैरेक्टर भी उज्जवल हो, उनका भविष्य भी उज्जवल हो, अच्छा चरित्र का वो निर्माण करे। क्योंकि समाज में अगर जितनी अच्छा एजुकेशन के साथ साथ, अच्छी डिग्री के साथ साथ अच्छा कैरेक्टर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जब तक आप कैरेक्टर स्टूडेंट का एक अच्छा नज़रिया नहीं बनाएंगे तब तक वो उज्जवल नहीं होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है जहाँ पर आज जॉब मिलता है, जॉब के जब इंटरव्यू लिया जाता है तो 100% में से जो उसका क्वालिफिकेशन होता है, जो डिग्री होती है, तकरीबन 15% यानी 15% to 20% सिर्फ उसकी एंट्री है वहाँ पर। बाकी का 80% वो पूरा
स्टूडेंट के नज़रिए को चेक करते हैं। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आप पूछिए उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसके प्रति जिस जहाँ पर वो काम कर रहा है तो उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, उसके उस काम के प्रति उसकी भावना कैसी है, उसका कितना इंटरेस्ट है उस जॉब के लिए। जॉब देने वाला भी ये चेक करता है कि मैं इस कंपनी, मेरी कंपनी में जब मैं इसको जॉब दूं तो ये बंदा मेरी कंपनी को किस नज़रिए से देख रहा है, तब जाके उसका इंटरव्यू कंप्लीट होता है। ठीक है। बिजनेस में भी जब तक आप स्टूडेंट को अपना अच्छा चरित्र, अच्छा नज़रिया नहीं दिखाएंगे तब भी वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा। सेल्फ एम्प्लॉय में भी यही है। तो जब तक कोई प्रोफेशन में भी जाएंगे तो तब तक उसका कैरेक्टर और उसका नज़रिया अच्छा नहीं बनेगा तो वहाँ पर अपने भविष्य को उज्जवल नहीं कर पाएगा। तो टीचर की पहली जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने छोटे से अमूल्य समय को अगर वो स्टूडेंट के साथ में आपको जो नॉलेज है वो उनको समझाए। बहुत से टीचर हिचकिचाहट करते हैं शुरू में, नए टीचर का जब अपॉइंटमेंट होता है स्कूल में भी वो कम शिक्षित बच्चे जब उनके पास आकर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देने के लिए हिचकिचाते हैं। तो सबसे पहले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हिचकिचाहट को दूर करना है, घर में उसकी प्रैक्टिस करना है। और जब ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो स्टूडेंट को, तो ये ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को सही तरह से जानकारी देने के लिए आप वक्त लीजिए। उनके सामने घबराहट, हिचकिचाहट मत लाइए। अपने आप को पहले प्रिपेयर कर स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए। आपने भी अपने आप को कंप्लीट करना है कि जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो उसका पहले प्रॉपर नॉलेज लेके उसको देना है, क्योंकि आपके पास बुक होती है। मेरे कहने का तात्पर्य है, एक टीचर को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभानी चाहिए। टीचर अपनी जिम्मेदारी बाखूबी अगर निभाते हैं तो ऐसा कोई एक दिन नहीं होगा जहाँ पर हर स्टूडेंट हर गली से एक बेहतर इंसान बनेगा। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को सही तरह से शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, और उनको जहाँ तक आपको जितना नॉलेज है, जहाँ पर उनका भविष्य उज्जवल हो सकते, वो आपके पास के ज्ञान को भी उनको बांटे।